क्या राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी ये सब महाराष्ट्र में करने के लिए एक हुए हैं? क्या राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी इसके बारे में वक्तव्य देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राज ठाकरे जी उस मन से नेता को अपनी पार्टी से निकालने की हिम्मत रख पाएंगे? सिर्फ हिंदी मराठी को लेकर अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से जो भाई एक हुए हों, उनका ना तो हिंदी से प्रेम है ना मराठी से प्रेम है। उनका प्रेम सिर्फ अपने परिवार से है। उनका प्रेम सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है। उनका प्रेम सिर्फ क्योंकि दोनों भाई पॉलिटिकल हाशिए पे चले गए इसलिए वो एक हुए। ना तो उनका हिंदी से प्रेम है ना महाराष्ट्र से प्रेम है ना मराठी से प्रेम है। और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जब खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी करते हैं, अभी तक क्या राज ठाकरे ने इस पे एक भी वक्तव्य दिया? उद्धव जी क्या आप वक्तव्य देंगे कि ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा भारतीय मुसलमान बंधक हैं, नागरिक नहीं। उन्होंने किरण रिजिजू की ओवैसी जी मुस्लिम समाज को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो। भारत में मुसलमानों का हर स्तर पर बराबर सम्मान था, है और रहेगा। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करते हो। आप मुसलमानों के हितैषी नहीं हो। आप सिर्फ अपने स्वयं के हितैषी हो। आप सिर्फ अपनी पार्टी के हितैषी हो। आप मुस्लिम समाज के हितैषी होते तो मुसलमान समाज आगे कैसे बढ़े, इसकी क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? आप सिर्फ तुष्टीकरण करते हो। जो मौजूदा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सबका साथ, सबका विकास के एजेंडा पे बात। जब सबका साथ की बात होती है तो देश में मौजूद हर धर्म के व्यक्ति का साथ और हर धर्म के व्यक्ति के विकास के मॉडल के साथ केंद्र सरकार आगे चल रही है। यही नरेंद्र मोदी जी का विकास का मॉडल है। तेजस्वी यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, डीपी टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। तेजस्वी जी, आप अराजकता की बात मत करिए। हमें याद है कि पटना में रात को गाड़ी आती थी 9 बजे तो पूरी रात स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था। रात को स्टेशन से घर व्यक्ति नहीं जा सकते थे। हमें याद है कि कैसे कोई गाड़ियों के शोरूम को खुला के नई गाड़ियां प्रयोग में कर ली जाती थी और उसको दे दी जाती थी। हमें याद है कि जब आपके परिवार में कोई शादी होती थी तो कोई भी होटल में घुस के उस होटल के सारे कमरे ले लिए जाते थे और उसको पैसों का भुगतान भी नहीं किया जाता था। आपके जंगल राज और अराजकता के मॉडल को बिहार ही नहीं, पूरा भारत ना तो कभी भूलेगा ना आपके परिवार को कभी माफ करेगा। आपका मॉडल अराजकता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मॉडल है, जिसको बिहार के लोगों ने आज से 10 साल पहले खारिज कर दिया था और आने वाले समय में आप जिस स्थिति में आज हो उससे भी नीचे स्थिति में आने वाले हो। जब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का बयान आया, उन्होंने कहा तानिया शर्मा जो कि पंजाबी अभिनेत्री हैं, उनके पिता डॉक्टर अनिल कंबोज पर उनके क्लिनिक में अज्ञात हमलावरों। भगवंत मान की सरकार अरविंद केजरीवाल के कदमों में गिरवी पड़ी हुई है। भगवंत मान स्वयं कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जितनी चाबी भरते हैं उतनी ही वो बात करते हैं। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष से मेरा ये सवाल है कि जब आपको ये सब पता था तो अभी साल भर पहले हुए लोकसभा चुनाव में आप इंडिया अलायंस के साथ चुनाव क्यों लड़ रहे थे? केजरीवाल जी के साथ खड़े होके क्यों उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे थे? पंजाब के लोग ये भी जानते हैं कि आपका पंजाब और पंजाबियत से कोई नाता नहीं है। आप सिर्फ एक जैसी आपको जहां पे आपको राह दिखती है बस वहां की राजनीति की राह पकड़ लेते हो। तो अमरिंदर सिंह जी, इंडिया अलायंस के आप पार्ट हो कि नहीं आम आदमी पार्टी के साथ, पहले तो ये बताइए। और दूसरी बात, भगवंत मान की सरकार अरविंद केजरीवाल के कदमों में गिरवी पड़ी हुई है। जितनी चाबी केजरीवाल भरते हैं उतना ही भगवंत मान की सरकार चलती है। इस कारण से पंजाब के लोग ठगा सा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा
हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, ये लोग मराठी लोगों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से कर रहे हैं। किसी ने भी महाराष्ट्र के सम्मान के खिलाफ कोई देश में कोई बात नहीं कर सकता। हम पूरे गर्व से कहते हैं कि हर राज्य की प्रादेशिक भाषा को उसका उचित सम्मान हमने दिलाया है। उच्च शिक्षा की किताबें भले मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो रीजनल लैंग्वेज में छपवाने का काम, उच्च शिक्षा को रीजनल लैंग्वेज में प्रसारित करने का काम नई शिक्षा नीति के तहत मोदी जी की सरकार ने किया है। पर आपका पॉलिटिकल कंपल्शन है, राज ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, आप दोनों को महाराष्ट्र के लोग नकार चुके हैं। आप पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत एक हुए और अपनी खींच को आप हिंदी मराठी का नाम देते हो। ना तो आप हिंदी के सगे, ना आप मराठी के सगे हो। आप सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हो, अपने स्वयं के बारे में सोचते हो, अपने राजनीतिक लक्ष्य के बारे में सोचते हो। पुनः कहता हूं, हिंदी सभी भाषाओं की सखी है। हिंदी किसी भाषा के विरोध में नहीं है और भारत में हर प्रादेशिक भाषा को उचित सम्मान दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पिछले 11 सालों में किया है। सर, नागनेश राव गुड्डू ने कहा कि कोविड के बाद सामान्य जनसंख्या में हार्ट अटैक से मौतों में 4 से 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसका कोविड या कोविड वैक्सीन से। तो गुड्डू राव जी, सिद्धारमैया जी को ये आपका शोध पत्र क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि डीके शिव कुमार साहब और सिद्धारमैया जी तो कुछ और ही बात बताते रहते हैं, कुछ और ही टिप्पणियां करते जाते हैं। समस्या ये है कि कर्नाटक सरकार में सामंजस्य पूर्णता नदारद है। एक सिद्धारमैया जी का गुट है, एक डीके शिव कुमार का गुट है, एक परमेश्वरन जी का गुट है, एक खड़गे साहब का गुट है, एक दिनेश गुंडूराव साहब का गुट है। ऐसे 6 गुट बने हुए हैं और हर गुट दूसरे गुट के खिलाफ बयानबाजी करता है। तो जो गुंडूराव जी को ज्ञान अर्जित हुआ है, वो ज्ञान सिद्धारमैया जी को दें और सिद्धारमैया जी को बोलें कि आप अपने गलत बयानों के लिए कर्नाटक और देश के सरकार से, देश के वैज्ञानिकों से, देश के मेडिकल प्रोफेशनल से माफी मांगे। क्योंकि आपने सिद्धारमैया जी जो देश के वैज्ञानिकों और मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के खिलाफ जो टिप्पणियां करी, विशेषकर कोरोना वैक्सीन को लेकर, उससे देश में इनोवेशन पे आघात पहुंचा है। अगर या तो दिनेश गुंडूराव जी सही है या सिद्धारमैया जी सही है, दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।